भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 33 से 34। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, चाहे वह ज्ञानी ही क्यों न हो। सभी प्राणी भी अपनी स्वभावगत आदतों से चलते हैं, इसलिए सिर्फ दबाव डालने से कुछ नहीं बदलता। हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्ति, राग और विरक्ति, द्वेष रखती हैं, लेकिन इंसान को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही राग और द्वेष उसके सही मार्ग में रुकावट डालते हैं। श्री कृष्ण अब मनुष्य के स्वभाव और कर्म के बीच का गहरा संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ तक कि ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अधीन होते हैं और केवल दबाव या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं बदलता। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति एक विशेष प्रकृति, प्रवृत्ति और गुणों के साथ जन्म लेता है। यहाँ तक कि जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके होते हैं, वे भी पूरी तरह अपनी प्रकृति से मुक्त नहीं होते। जैसे शेर कभी गाय जैसा नहीं बन सकता। शांत स्वभाव का व्यक्ति और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने स्वभाव को बलपूर्वक दबाने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से भीतर असंतोष और अशांति पैदा होती है। इसके बजाय अपने स्वभाव को समझो और उसे सही दिशा दो। उसे कर्मयोग के मार्ग पर लगाओ। जब कर्म धर्म के अनुरूप होता है और फल की आसक्ति से मुक्त होता है, तब वही स्वभाव आत्मोन्नति का साधन बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। वही तुम्हारी मुक्ति और शांति का मार्ग है। फिर श्री कृष्ण मन और इंद्रियों के व्यवहार का एक बहुत व्यावहारिक सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि हर इंद्रिय के अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष होते हैं। आकर्षण और विकर्षण, यही दो ध्रुव हैं जिनके बीच मनुष्य डोलता रहता है। लेकिन जो साधक है, उसे इनके वश में नहीं आना चाहिए। यही दोनों उसके आत्मिक विकास के शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि हमारी आंखें सुंदरता की ओर आकर्षित होती हैं, जीभ स्वाद की ओर, कान संगीत की ओर। उसी तरह हमें कुछ चीजों से विकर्षण या घृणा भी होती है। ये राग और द्वेष ही इच्छाएं, क्रोध, भय, मोह और ईर्ष्या को जन्म देते हैं, और यही हमारे भीतर की शांति को नष्ट करते हैं और हमें अपने कर्तव्य से भटका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हें बलपूर्वक दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके गुलाम भी मत बनो। सजग रहो। जब मन संतुलित होता है, जब आकर्षण और विकर्षण से परे होकर मनुष्य केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, तब वही जीवन कर्मयोग बन जाता है। यही है सजगता के साथ कर्म करने की कला।